हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 एसेंशियल्स फार्मूला। मतलब कि टॉप 5 जो मोस्ट यूज फार्मूला है जो ऑफिस के डेली वर्क के अंदर यूज होती है, जैसे कि है वीलुकअप वैल्यू, फिल्टर आउट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, फार्मूला टू फाइंड आउट टोटल सम, मतलब टोटल वैल्यू का सम कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक टैक्स, मतलब कुछ एक कैरेक्टर या वैल्यू है उसमें स्पेसिफिक टैक्स कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और कुछ पैराग्राफ या कुछ डेटा है उसको सही से अरेंज कैसे करना है एक्स्ट्रा स्पेसेस निकाल के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से। फर्स्ट फॉर्मूला है वी लुकअप। तो वी लुकअप जैसा कि यहाँ पे एक देखो डेटा दिया हुआ है और डेटा के साथ यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सैलरी। जैसा कि एक एम्प्लॉय है डेविड, इसका मुझे डिपार्टमेंट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये डेटा में से कैसे फाइंड करूँ, तो इसके लिए मैं वी लुकअप यूज कर सकता हूँ। जैसा कि हम यूज करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट। अब वी लुकअप वैल्यू, लुकअप मतलब मुझे कौन सा वैल्यू सर्च करना है, तो मुझे चाहिए एम्प्लॉय डेबिट। इसके बाद मैं लगा देता हूँ कॉमा, आता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स डेटा के कहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मुझे पूरा ये डेटा चाहिए, पूरा टेबल जिसमें से वैल्यू फाइंड करनी है, सिलेक्ट कर लिया। अगेन कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि कॉलम नंबर। जैसा कि डेटा में हमें फाइंड करना है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का कॉलम क्या है, तो फर्स्ट एम्प्लॉय और सेकंड डिपार्टमेंट है। तो सेकंड कॉलम हो गया डिपार्टमेंट कॉलम। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2, कॉलम नंबर 2। अगेन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद है एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए, तो एग्जैक्ट फॉल्स सिलेक्ट। तो ये आ गया डेविड। अब जैसा मैं डेविड का सर्च करके हम मैन्युअली देख लेते हैं, फाइंड डेविड सर्च, तो ये आ गया डेविड का फाइनेंस डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी है 60। अब सैलरी कैसे मैं फाइंड करूंगा, तो फिर से लगाते वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू है डेविड, कॉमा टेबल एरे, मतलब कि कौन सा टेबल, तो ये टेबल से डेटा चाहिए तो टेबल सिलेक्ट कर लिया। अगेन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे मुझे चाहिए सैलरी, तो सैलरी का कॉलम क्या है, एम्प्लॉय का फर्स्ट, डिपार्टमेंट सेकंड, और सैलरी का कॉलम है थर्ड, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3। अगेन कॉमा और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं लिख दूंगा फॉल्स। तो देखो यहाँ पे डेविड फाइनेंस और 60,000 इसकी सैलरी है, यहाँ पे आ चुका है। मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे नीचे कॉपी हो गया, जैसा इमा वॉटसन HR 45,000, स्कॉटलैंड सेल्स और 51,000। अब सेकंड कॉलम, सेकंड फॉर्मूला है वैल्यू फिल्टर आउट। जैसा कि यहाँ पे देखो सेम डेटा दिया हुआ है टेबल, अब इसमें से मुझे सैलरी है ये फाइंड करना है कि कौन सा सैलरी मिनिमम है और कौन सा हाईएस्ट सैलरी है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। जैसा कि हाईएस्ट के लिए इज इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट, और मैं मुझे जो डेटा चाहिए, मतलब पूरी सैलरी यहाँ से फिल्टर करनी है, तो पूरा कॉलम में सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट फिनिश एंटर। तो देखो 95,000 वो वैल्यू है पूरे ये जो डेटा हमने सिलेक्ट किया था, इसी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 95,000 है जो यहाँ पे आ गई। इसी तरह लोवेस्ट वैल्यू, तो इज इक्वल टू लोवेस्ट के लिए MIN मिनिमम का मीन ब्रैकेट, और यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए तो C कॉलम का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और एंटर। तो यहाँ पे आ गई लोवेस्ट सैलरी जो 42,000 है, तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह हाईएस्ट सैलरी, लोवेस्ट सैलरी हम मिनिमम, मैक्स फार्मूला और मिनिमम फार्मूला से यूज कर सकते हैं। अभी थर्ड फार्मूला है सम। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, मतलब किसी भी वैल्यू का सम या टोटल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट। अब ये मुझे जो भी डेटा चाहिए पूरा सिलेक्ट करके एंटर कर लूँ तो वैल्यू का टोटल आ चुका है। इसी तरह एक और इसका सिस्टम है, ये पूरा डेटा सिलेक्ट किया और यहाँ ऊपर जाके होम, होम के अंदर सबसे लास्ट में ऑटो सम होता है,
ऑटो सम पे मैं जिसे क्लिक करूंगा यहाँ से भी वैल्यू मतलब फॉर्मूला लग जाती है इज इक्वल टू सम। तो मतलब होम में जाके यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैन्युअली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है। अभी फोर्थ फॉर्मूला आ रही है स्पेसिफिक टेक्स्ट। अब जैसा कि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है फिन 1 2 3 4 मीन 4 5 6 7। अभी अब मुझे चाहिए इसमें जैसा कि देखो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कैरेक्टर और राइट साइड पे कुछ डिजिट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अभी मुझे चाहिए कि सिर्फ ये कैरेक्टर चाहिए जो डेटा में लेफ्ट साइड पे है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट कॉलम से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसा कि यूज करते इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट टेक्स्ट, मतलब मुझे ये डेटा चाहिए, यहाँ से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, कोमा, और मुझे कितने डिजिट चाहिए नंबर चार्ट, मतलब कि मुझे लेफ्ट में से 3 चाहिए कैरेक्टर, तो इज इक्वल टू कोमा के बाद 3 लगाओ ब्रैकेट फिनिश, तो यहाँ पे आ गया फिन। इसी तरह यहाँ पे हम राइट वाला यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू आ रहा है जी राइट ब्रैकेट अगेन टेक्स्ट यूज करो और टेक्स्ट कोमा, और देखो डिजिट कितने 1 2 3 4, मुझे टोटल 4 डिजिट चाहिए। मतलब टेक्स्ट में राइट साइड में 4 डिजिट, तो मैं इज इक्वल टू यहाँ पे 4 लिख दूंगा 4 और एंटर। तो ये राइट साइड के जैसा कि यहाँ पे ऊपर है 1 2 3 4 राइट साइड को और लेफ्ट साइड के 3 फिन। इसी तरह मैं नीचे कॉपी करता हूँ तो ये सेम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 राइट साइड पे 9 9 4 9 9 9 4 9 और लेफ्ट CAF। इसी तरह हो गया लेफ्ट और राइट फॉर्मूला। दूसरा है रिमूव एक्सेस स्पेस। ये देखो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ में बहुत ही मतलब अनइवन फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाके इसको पैराग्राफ को चेक करता हूँ तो देखो बहुत सारी स्पेस है, या मतलब सही फॉर्मेट में लगा हुआ नहीं है। या तो मैं इसको क्या करूँगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स, मैं इस तरह पूरा लिखूंगा तो मुझे वो टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नॉर्मली यूज होती है डेटा को सही से अरेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रिम फॉर्मूला। तो मैं लिखता हूँ ट्रिम ब्रैकेट और टेक्स्ट। अब मुझे ये टेक्स्ट को अरेंज करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट फिनिश एंटर। तो देखो जितना एक्स्ट्रा स्पेस था ना वो यहाँ पे निकल गया और ये पूरी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट अरेंज हो गया। देखो यहाँ पे कुछ 2 3 स्पेस थी या मतलब अनइवन फॉर्मेट में है, तो ये सही फॉर्मेट में यहाँ पे हो जाता है। तो यही 5 फॉर्मूला थी आज की। होप के आप लोगों को ये बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आप फॉलो और सब्सक्राइब करो तो मैं आगे दूसरी वीडियो भी बनाने के लिए मोटिवेट